नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। आधे अधूरे व फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नायब तहसीलदारों द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र पूरी तरह से नियमबाह्य व अवैध है, जिसके चलते अमरावती शहर में नायब तहसीलदार के हस्ताक्षर से जारी 4500 से अधिक फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाना चाहिए। साथ ही ऐसे प्रमाण पत्र बनवाने और जारी करने वाले लोगों के खिलाफ मालेगांव की तर्ज पर कार्यवाही करते हुए तहसील कर्मियों को निलंबित तथा अन्य संदिग्धों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। साथ ही इस पूरे मामलों में संदिग्धों का बचाव करते हुए उन्हें क्लीन चिट देने का प्रयास करने वाले जिलाधीश कार्यालय की भूमिका की जांच भी की जानी चाहिए। इस आशय की मांग भाजपा नेता व पूर्व सांसद किरीट सोमैया द्वारा एक बार फिर उठाई गई। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले को लेकर एक बार फिर अमरावती पहुंचे पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने आज स्थानीय गाड़गेनगर पुलिस थाने जाकर 468 पन्नों के दस्तावेज सबूत के तौर पर गाड़गेनगर पुलिस को सौंपे। साथ ही थाने में शहर पुलिस उपायुक्त सागर पाटिल के साथ करीब 1 से 1.5 घंटा बातचीत भी की। उसके उपरांत भाजपा नेता किरीट सोमैया ने मीडिया कर्मियों से संवाद साधा। अमरावती शहरात 4500 अधिक जन्म प्रमाणपत्र दिले गेले आहेत, ते ताबडतोब रद्द करायला हवे अशी पुन्हा आज मी मागणी केली आणि माझा तक्रारमध्ये दिलं आहे। पोलिसांनी मान्य केलं आहे। मालेगावमध्ये पण असंच झालंय आणि मालेगावमध्ये म्हणून जे 2009 से 78 जन्म प्रमाणपत्र देण्यात आले ते सगळे रद्द करण्यात आले। मला विश्वास आहे येत्या काही दिवसात अमरावती शहरातील हे जे 4500 जन्म प्रमाणपत्र सगळे रद्द होणार, पुन्हा सुनावणी होणार। सांसद रहे बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने अमरावती के बाद अचलपुर में भी 275 से 300 जन्म प्रमाण पत्र बोगस दस्तावेजों के आधार पर बनाए जाने का दावा कर प्रशासन द्वारा अपनी गलती मान लेने की बात आज दोपहर मीडिया से कही। अचलपुर के तहसीलदार व प्रशासन से भेंट पश्चात सोमैया ने दावा किया कि प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार तहसीलदार को रहने पर भी नायब तहसीलदार ने बगैर संपूर्ण कागजात की जाँच कर प्रमाण पत्र जारी कर दिए। यह भी प्रमाण पत्र रद्द करने का निर्णय प्रशासन ने लेने की जानकारी भी भाजपा नेता ने दी है। अमरावती शहर के निकट बेलोरा परिसर में पूरी तरह से बनकर तैयार अमरावती विमानतल को ज्ञानेश कन्या व प्रज्ञा चक्षु कहे जाते संत गुलाबराव महाराज का नाम दिए जाने के निर्णय को मंजूरी गत रोज ही मुख्यमंत्री फडणवीस द्वारा संदर्भ में आयोजित बैठक में दी गई। इसके साथ ही अब यह जानकारी भी सामने आई कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हस्ते आगामी 9 अप्रैल को अमरावती विमानतल का आधिकारिक रूप से शुभारंभ करते हुए 9 अप्रैल को यहाँ से पहली कमर्शियल फ्लाइट मुंबई हेतु रवाना होगी। ऐसे में प्रशासन स्तर पर एयरपोर्ट के ऑपरेटिव होने के समारोह की तैयारी शुरू हो गई है। साथ ही पता चला कि अब अमरावती एयरपोर्ट से अलायंस एयर के ATR 72 यानी 72 सीटर विमान की सेवा नियमित रूप से मुंबई के लिए शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही आगे चलकर इस हवाई सेवा को और अधिक विस्तार किया जाएगा। अमरावती मंडल ने बुधवार को ही समाचार दिया था कि सप्ताह भर में DGCA का आवश्यक लाइसेंस बेलोरा विमानतल को मिलने जा रहा है। इस बारे में आवश्यक औपचारिकताएं कागजात DGCA को दे दिए गए हैं। उसी प्रकार अधिकारी स्वाति पांडे और पायलट दल के सदस्यों ने उड़ान का परीक्षण भी 2 रोज पहले संपन्न किया था। लेखा एवं वित्त विभाग के अमरावती जिला परिषद का साल 2025-2026 का बजट मार्च के अंत तक पेश करने की तैयारियां शुरू कर दी है। नवनियुक्त मुख्य लेखा एवं वित्त अधिकारी डॉक्टर हेमंत ठाकरे ने सभी विभागाध्यक्षों को पत्र भेजकर अपनी मांगे दर्ज कराने को कहा है। डॉक्टर ठाकरे की नियुक्ति से पहले सहायक मुख्य लेखा एवं वित्त अधिकारी डॉक्टर अश्विनी मारने ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी संचिता मोहपात्रा के मार्गदर्शन में बजट की पारंपरिक तैयारी भी कर ली थी। 14 विभागों में से आधे ने पहले ही अपनी मांगे दर्ज करा दी है। शेष विभाग अपनी जरूरत के अनुसार राशि की मांग कर रहे हैं। जिला परिषद एक सिस्टम है जो राज्य और केंद्र सरकारों के विविध जनोपयोगी और कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करता है। मूलतः अमरावती से वास्ता रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति भूषण गवई आगामी 13 मई से देश के प्रमुख न्यायमूर्ति के तौर पर अपना कार्यकाल शुरू करने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें 14 मई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति के तौर पर पद पर गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। ऐसी जानकारी सूत्रों के जरिए सामने आई है। यह अमरावती शहर सहित जिले के लिए बेहद गौरव एवं सम्मान वाला पल रहेगा।
जिसके लिए अमरावती में अभी से खुशी का माहौल देखा जा रहा है। साथ ही अमरावती के सुपुत्र न्यायमूर्ति भूषण गवई की इस सफलता पर उपलब्धि का जश्न मनाने की तैयारियां भी अभी से शुरू हो गई है, जिसमें न्यायमूर्ति भूषण गवई के साथ सीधे संपर्क में रहने वाले अमरावती बार एसोसिएशन के करीब 100 वकील शामिल होंगे, जिसके लिए अभी से तैयारियां व नियोजन कर दिए गए हैं और जल्द ही तमाम तैयारियों को अमली जामा पहनाया जाएगा। साथ ही न्यायमूर्ति भूषण गवई के प्रमुख न्यायमूर्ति नियुक्त होने के उपरांत अमरावती जिला बार एसोसिएशन द्वारा उन्हें अमरावती आमंत्रित करते हुए उनका भव्य नागरिक सत्कार भी लिया जाएगा। इसके लिए बार एसोसिएशन में आवश्यक विचार विमर्श शुरू हो चुका है। हालांकि फिलहाल सभी तैयारियां अपने प्राथमिक स्वरूप में हैं, जिन्हें मार्च माह के अंत तक मुकम्मल कर दिया जाएगा। यह भी विशेष उल्लेखनीय है कि इससे पहले मूलतः अमरावती से वास्ता रखने वाली कांग्रेस नेत्री पूर्व सांसद व पूर्व राज्यपाल प्रतिभाताई पाटिल देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद यानी राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर चुकी है। साथ ही पूर्व महामहिम प्रतिभाताई पाटिल ने देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति होने का कीर्तिमान भी रचा था, जिसके चलते अमरावती का नाम पूरे देश में परिचित हुआ। वही अब अमरावती के सुपुत्र न्यायमूर्ति भूषण गवई की देश न्यायिक व विधि व्यवस्था में सर्वोच्च रहने वाले प्रमुख न्यायमूर्ति के पद पर आसीन होने जा रहे हैं, जिसके चलते अमरावती जिले के हिस्से में एक बार फिर सर्वोच्च पद का बहुमान मिलने जा रहा है। शहर की विधायक सुलभा खोड़के ने गाड़गेनगर क्षेत्र में पंचवटी से राजपूत ढाबे तक लगभग 4 किलोमीटर के उड़ान पुल निर्माण के प्रस्ताव को राज्य और केंद्र शासन की स्वीकृति का अनुरोध आज विधानसभा में किया। वित्त वर्ष 2024-2025 की पूरक मांगों की चर्चा में सहभागी हुए खोड़के ने उपरोक्त उड़ान पुल का प्रस्ताव लोनीविद द्वारा तैयार किए जाने और राज्य शासन को भेजे जाने की जानकारी सदन में रखी। यह भी बताया कि उक्त फ्लाईओवर की अनुमानित लागत 1300 करोड़ है। इसे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भेजने का अनुरोध खोड़के ने सदन में किया। उन्होंने राज्य शासन से भी शीघ्र उक्त फ्लाईओवर को मंजूरी प्रदान करने की विनती की। भाजपा सेवा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक हर्षवर्धन खोब्रागड़े द्वारा गत 3 मार्च से जिला परिषद के सामने भूख हड़ताल आज सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे के आश्वासन पर खत्म कर दी गई। यह जानकारी खोब्रागड़े ने संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने बताया कि सांसद ने जिला परिषद में प्रीति देशमुख के कथित भ्रष्टाचार के आरोप के विषय में संबंधित विभाग के मंत्री जय कुमार गोरे से चर्चा कर अनशनकर्ताओं को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। इस समय खोब्रागड़े के साथ सभी उपस्थित थे। राज्य में जीबीएस बीमारी के कारण स्वास्थ्य यंत्रणा सतर्क है। ऐसे में यवतमाल जिले में जीबीएस का सहारा मरीज मारेगांव से मिलने से खलबली मच गई। फिलहाल इस मरीज पर वर्धा जिले के एक निजी अस्पताल में उपचार जारी है। अमरावती शहर से सटकर स्थित बडाली चांदोर रेलवे के घने जंगल में अब वन्य प्राणियों की संख्या बढ़ती जा रही है। तेंदुए का साम्राज्य रहे इस जंगल में पट्टेदार बाघ भी पिछले 1.5 साल से डेरा जमाए हुए हैं। उनकी पसंदीदा खुराक रहे जंगली सुअर का भी इस जंगल में प्रवेश हुआ। महापालिका ने राज्य सरकार के मापदंडों के अनुसार दिए गए नियमों का शहर के अस्पताल पालन कर रहे या नहीं, इसकी पड़ताल शुरू की है। स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विशाल काले स्वयं अपने पथक के साथ अस्पतालों की जांच कर रहे हैं। वहां की सुख सुविधा और रजिस्टर मेंटेनेंस एवं अन्य बातों की जांच भी की जा रही है। बॉम्बे नर्सिंग होम एक्ट के अनुसार कार्यवाही करने के संकेत भी मनपा सूत्रों ने दिए हैं। महाराष्ट्र भूषण डॉक्टर नाना साहेब तथा नारायण विष्णु धर्माधिकारी के जन्मदिन के अवसर पर राज्य के अन्य हिस्सों की तरह अमरावती में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया। विगत रविवार को शहर के आरटीओ तथा हिंदू स्मशान भूमि में प्रतिष्ठान के श्री सेवकों की ओर से सुबह 8 बजे स्वच्छता अभियान चलाया गया। बडनेरा मार्ग, शशिनगर व श्रीकांत नगर एमआईडीसी क्षेत्र में लगभग 300 छोटे उद्योग और उद्योजक पिछले 10 से 15 सालों से कार्यरत है। इन उद्योजकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। महावितरण भी उद्योजकों के व्यावसायिक दरों से बिजली का बिल वसूल कर रहा है। इस क्षेत्र के उद्योजकों को सभी सुविधा उपलब्ध कराने और उन्हें राहत दिलाने के उद्देश्य से एमआईडीसी एसोसिएशन के अध्यक्ष किरण पातुरकर ने 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करवाया। भाजपा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे की संकल्पना के तहत पूरे साल भर चलाए जाने वाले सांसद रक्तदान अभियान के तहत कल 5 मार्च को नांदुरा पिंगलाई तथा आज 6 मार्च को हरिसाल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत जाम्बू के उपकेंद्र में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। खास बात यह रही कि नांदुरा पिंगलाई गाँव में परसों भी रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ था, जहाँ पर कल लगातार दूसरे दिन भी रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें राज्य के मृदा व जल संवर्धन मंत्री संजय राठौड़ सहित अनेक गणमान्यों की उपस्थिति रही। इन दोनों रक्तदान शिविरों में अनेकों रक्तदाताओं ने स्वयंस्फूर्त रूप से उपस्थित होते हुए इस मानवतापूर्ण अभियान के तहत अपना सहयोग प्रदान किया। साल भर चलने वाले इस रक्तदान अभियान में दैनिक अमरावती मंडल तथा मराठी दैनिक मातृभूमि द्वारा मीडिया पार्टनर की भूमिका निभाई जा रही है।
मोरबाग प्रभाग में 7 अक्टूबर 2024 को वैभव हुकुमचंद पटेरिया की हत्या हुई थी। साथ ही अभी 2 मार्च को आदर्श राजेश गुप्ता हत्याकांड घटित हुआ है। हत्या की यह दोनों ही वारदातें भीड़भाड़ वाले इलाके में सरेआम घटित हुई है, जिससे मोरबाग प्रभाग के छत्रसालगंज, मसानगंज, इतवारा बाजार व रतनगंज परिसर के लोगों में अच्छी खासी दहशत व्याप्त है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि दोनों हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए और दोनों मामलों की सघन जांच करते हुए पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाया जाए। इस आशय की मांग का ज्ञापन मोरबाग प्रभाग वासियों द्वारा आज शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के नाम सौंपे गए ज्ञापन में की गई है। यह ज्ञापन मोरबाग प्रभाग वासियों द्वारा शहर पुलिस आयुक्त सागर पाटिल को पुलिस आयुक्तालय पहुंचकर दिया गया। बडाली बस स्टैंड के निकट देवी नगर में रहने वाले अनिल बबनराव तांबे नामक व्यक्ति ने पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी से मुलाकात करते हुए उन्हें अपनी शिकायत पर ज्ञापन सौंपा तथा आरोप लगाया कि वह जब अपने बेटे के साथ हुए सड़क हादसे के मामले को लेकर जांच की गुहार लगाने गड़गनगर पुलिस थाने पहुंचे तो उसे पहले टालम टोल वाले जवाब दिए गए और फिर एक पुलिसकर्मी ने उसे लगभग धमकाते हुए कहा कि ज्यादा शायना मत बन, चल निकल यहाँ से, तेरे जैसे बहुत है, तेरे से जो होता है जाकर कर ले। इस शिकायत को पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने काफी गंभीरता से लिया और मामले की जांच को लेकर आदेश भी जारी किए। इस साल होली का त्योहार 13 मार्च को मनाया जाएगा। होली पर्व पर आवश्यक रेमेडी गोबर से निर्मित चाकोली हार की मांग बढ़ रही है। गोबर से निर्मित विविध आकृतियों की चाकोली हार से ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। शहर में इसकी अधिक मांग है। शहर में 30 रुपए प्रति हार तथा खुली चाकोली 20 रुपए दर्जन के दाम में बेचे जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र सहित शहर में होलिका को गोबर से निर्मित चाकोली की माला बनाकर अर्पित की जाती है। फाल्गुन पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन 13 मार्च को है। 14 मार्च को रंगोत्सव मनाया जाएगा। होली का यह त्योहार 8 दिन पहले ही प्रारंभ हो जाता है, जिसे होलाष्टक कहते हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंडितों ने बताया इस बार होलाष्टक शुक्रवार 7 मार्च से प्रारंभ हो रहा है। 7 मार्च से रंग पंचमी तक कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित ही माना गया है। जिन्होंने बताया कि फाल्गुन महीना शुरू होते ही चारों तरफ होली की धूम शुरू हो जाती है। उन्होंने बताया कि होलिका दहन के लिए इस बार भद्रा के कारण केवल 70 मिनट का ही मुहूर्त उपलब्ध हो रहा है। जिन्होंने कहा कि भक्तों को चाहिए कि होलिका दहन मुहूर्त देखकर ही करे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अमरावती महानगर ने समाजवादी पार्टी नेता और विधायक अबू आसिम आजमी के औरंगजेब की प्रशंसा करने वाले गलत बयान का कड़ा निषेध किया। जिलाधीश और पुलिस आयुक्तों को दोपहर यहां निवेदन देकर बजरंग दल ने सपा नेता पर राष्ट्रद्रोह का अपराध दर्ज करने की मांग बुलंद की। उसी प्रकार आजमी की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की भी मांग उठाई। मेलघाट के जनजातीय लोगों का रंगोत्सव का त्योहार नजदीक आने से उनकी रोगायो अंतर्गत महीने से प्रलंबित 65 करोड़ की मजदूरी का मामला सांसद वानखड़े ने मंत्रालय में प्रधान सचिव गणेश पाटिल से भेंट कर सुलझाने का दावा किया। वानखड़े ने बताया कि 65 करोड़ की राशि अतिशीघ्र उपलब्ध हो जाएगी, जिससे मेलघाट के लोगों की होली का रंग इस बार भी गहरा ही रहेगा। उल्लेखनीय है कि 1 माह पहले मजदूरी नहीं मिलने से हताश होकर गांगखेड़ा के बबलू उर्फ गुणवंतराव धिकार ने खुदकुशी कर ली थी। रंगोत्सव की पूर्व बेला पर रोगायो अंतर्गत कामों की अकुशलता मजदूरों की मजदूरी प्रलंबित थी, जिसके कारण सांसद वानखड़े ने आज सवेरे प्रधान सचिव से प्रत्यक्ष भेंट की, उन्हें मेलघाट के हालात से अवगत करवाया। तब प्रधान सचिव पाटिल ने बताया कि सरकार ने आदिवासी बहुल क्षेत्र के मजदूरों की 220 करोड़ की निधि वितरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 4-5 दिनों में मजदूर के खाते में राशि प्राप्त हो जाएगी। होली से पहले मजदूरों को मजदूरी मिलने से आदिवासियों का उत्साह अच्छा खासा होने की संभावना जताई जा रही है। गुंडी के दोस्त को पुलिस ने रात को माहौली चोर से कब्जे में लिया और उससे पूछताछ की। तब रसवंती की गाड़ी लगाने की बात को लेकर उपजे विवाद के चलते विजय भोसले, अतुल भोसले और अरियान उर्फ भूरिया पवार ने गुंडी की हत्या की, ऐसा उसने पुलिस को बताया। पुलिस ने तीनों हमलावरों की तलाश शुरू की है। बातकुली रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास के लिए दोनों दिशाओं में खोदे गए गड्ढे में गिरने से परिसर के एक व्यक्ति की मौत हो गई। मंगलवार को दोपहर में हुए इस हादसे में अंडरपास के ठप पड़े निर्माण को लेकर सवालिया निशान लगा दिया है। मृतक का नाम अशोक महादेव पोहरकर बताया गया है। छतरी तालाब परिसर के बंद पड़े उद्यान में बुधवार की सुबह कोबरा प्रजाति के सांप से खिलवाड़ करने वाले युवक को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराते हुए आईसीयू में रखा गया, परंतु कुछ समय बाद यह युवक अपनी खुद की जिम्मेदारी पर अस्पताल से चला गया, जिसकी जानकारी अस्पताल प्रशासन ने इरविन परिसर स्थित पुलिस चौकी को दी।
साइबर पुलिस थाने में कार्यरत महिला पुलिसकर्मी कल 5 मार्च की दोपहर 3 बजे अपने बेटे के लिए कॉपी किताब खरीदने शाम चौक परिसर स्थित पहुंची। तभी कार चालक रोहित शिवकुमार कुशवाहा ने अपने वाहन से इस महिला पुलिसकर्मी की दोपहिया को टक्कर मार दी, जिसे लेकर टोके जाने पर रोहित कुशवाहा ने महिला पुलिसकर्मी का हाथ पकड़कर उसे गालियां दी। साथ ही अपने हाथ में रहने वाली बैग को महिला पुलिसकर्मी की ओर फेंक कर मारा, जिससे महिला पुलिसकर्मी के नाक और दाहिने हाथ पर चोट आई। जिसके बाद उक्त महिला पुलिसकर्मी ने कार चालक रोहित कुशवाहा को पकड़कर एक डीबी कर्मचारी की सहायता से कोतवाली पुलिस थाने के हवाले किया तथा उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत काम पर जाने हेतु ऑटो में सवार हुई 26 वर्षीय युवती का ऑटो चालक सहित उसके एक सहयोगी ने अपहरण करने का प्रयास किया। साथ ही उसका मुंह दबाकर उसकी पीठ पर अश्लील तरीके से हाथ घुमाया। इस समय युवती द्वारा चीख पुकार मचाए जाने पर 2 दोपहिया चालकों ने अपने वाहन आड़े लगाकर ऑटो को रुकवाया तथा पीड़िता को ऑटो से नीचे उतरवाया। इस समय मौके का फायदा उठाकर ऑटो चालक व उसका साथी अपना ऑटो लेकर मौके से भाग गया। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आकोली रोड रेलवे गेट के पास स्थित पुल की दीवार पर बैठे एक व्यक्ति को बीती रात 10 बजे के आसपास दोपहिया पर सवार होकर आए 3 युवकों ने चाकू का धाक दिखाकर लूटने का प्रयास किया और उस व्यक्ति के पास से मोबाइल छीनने का प्रयास करने के साथ ही उसके साथ मारपीट व धक्का मुक्की करते हुए उसे नाली में धकेलकर तीनों युवक वहां से भाग निकले। इस दौरान 3 युवकों में से एक युवक ने राहुल पुंजीलाल उइके की पीठ पर चाकू मारकर उसे गंभीर घायल कर दिया। चालान व दंड की रकम मांगने वाले पुलिसकर्मी को एक ट्रैक्टर चालक ने जोरदार धक्का देकर नीचे गिरा दिया। यह घटना विगत 4 मार्च को खरपी से परतवाड़ा मार्ग पर फिलिक्स कॉन्वेंट स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के सामने घटित हुई। इसके चलते पुलिस ने पुरुषोत्तम सोनार नामक आरोपी को गिरफ्तार कर अचलपुर की अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने उसे 17 मार्च तक न्यायिक हिरासत के तहत जेल में रखने का आदेश जारी कर दिया। दरियापुर के सांगलुतकर नगर में बुधवार 5 मार्च को 10 बजे के आसपास चोरी की वारदात उजागर हुई, जिसकी ओर ध्यान जाते ही आसपास के लोगों ने सतर्कता दिखाकर भागने की फिराक में रहने वाले चोर को धर दबोचा। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर फिरोज खान साहेब खान के खिलाफ विविध धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। महज 12 वर्षीय शालेय छात्रा को अक्सर ही घूरने और उसका पीछा करने वाले 29 वर्षीय युवक ने उक्त छात्रा को बीच रास्ते में रोककर उससे उसका मोबाइल नंबर मांगा, जिससे घबराई छात्रा ने इसकी जानकारी अपने माता पिता को दी, जिसे लेकर दर्ज की गई शिकायत के आधार पर अचलपुर पुलिस ने शेख सलीम शेख महबूब नामक युवक आरोपी को गिरफ्तार किया। धामनगांव रेलवे तहसील के हिंगनगांव के मार्ग पर काम कमजोर दर्जे का कर उसे छिपाने के लिए सरपंच को रिश्वत देने इच्छुक 2 ठेकेदारों को एलसीबी के दल ने पकड़ लिया। इस बाबत दत्तापुर थाने में मामला दर्ज किया गया। इस प्रकरण में सरपंच दुर्गा बख्श सिंह ठाकुर द्वारा शिकायत दिए जाने से उनकी सभी तरफ प्रशंसा की जा रही। बेटी के रिश्ते के लिए बातचीत कर अकोला वापस लौट रहे कार चालक को रोककर अज्ञात दोपहिया सवारों ने कार की तोड़फोड़ की। इस प्रकरण में दरियापुर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कार चालक द्वारा कट मारे जाने के कारण इस घटना को अंजाम दिए रहने की जानकारी दी है। पत्नी को आत्महत्या के लिए प्रवृत्त करने का आरोप विवाहिता की मां द्वारा किए जाने के बाद खल्लार पुलिस ने अकोला निवासी आरोपी पति पंकज प्रकाश सिंगले के खिलाफ मामला दर्ज किया। पहली पत्नी को अंधेरे में रखकर दूसरी से विवाह रचा दी, यह सुनकर पहली पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पहले पति को दिन में तारे दिखा दिए। वह अमरावती से तुरंत अकोला पहुंची तथा पति के खिलाफ शिकायत देने सीधे सिविल लाइन पुलिस थाना पहुंची। इसी बीच पति और उसकी दूसरी पत्नी भी थाने पहुंचे और पहली पत्नी के बीच जमकर बहस हुई। दिन दहाड़े थाने में गुस्साई पत्नी ने पति को पीटना शुरू कर दिया। आखिरकार पुलिस ने हस्तक्षेप कर पहली पत्नी को शांत करवाया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और आगे की जांच शुरू की है। वर्ष 2017 में साईनगर परिसर में प्रतीक्षा हत्याकांड मामला घटित हुआ था, जिसमें अमरावती नहीं बल्कि समूचा संभाग भी दहल गया था। इस मामले में आरोपी को निचले कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने पलट दिया और प्रतीक्षा हत्याकांड के आरोपी राहुल भट्ट को हत्या के आरोप से बाइज्जत बरी कर दिया है।